श्री चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल के दिन एनालिसिस में आपको बताया था कि निफ्टी क्रैश होने वाली है और निफ्टी के अंदर एक जो है बदलाव आने वाला है नीचे के साइड में। मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही आज के दिन रिएक्ट किया। मार्केट जो है गैप डाउन ओपन हुई और स्टेबल होने की कोशिश करती रही और फाइनली नेगेटिव मोड में बंद हुई। दोस्तों, आज आपने देखा कि बैंकिंग सेक्टर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, अदरवाइज निफ्टी के अंदर और भी मेजर करेक्शंस देखने को मिलते। तो बैंकिंग जो है देखा जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव मोड में ही बंद हुआ, लेकिन निफ्टी जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई और नेगेटिव मोड में बंद हुई। तकरीबन आप देखिए निफ्टी जो है 1.27% नेगेटिव में बंद हुई और बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में थोड़ा आकर बंद हुआ। अगर बैंक निफ्टी के अंदर भी आज करेक्शन देखने को मिलती तो बहुत ही बड़ा करेक्शन आज के दिन तकरीबन 2-2.5% के ऊपर का करेक्शन हमें आज देखने को मिलता था दोस्तों। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा कि अब हमें क्या करना है, किस तरीके से हमें काम करना है, इस सारी चीज़ों को इस वीडियो के अंदर हम परोने वाले हैं, समझने वाले हैं। और एक स्टॉक के बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे और बताने की कोशिश करूंगा कि ऐसे करेक्शन में किस तरीके से उस स्टॉक्स को हम जो है यहाँ पर ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप बिगनर्स हैं, नए हैं और चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। अगर आपने हमारा जो है फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी हम इस तरीके के जो अपडेट्स देते हैं मार्केट रिलेटेड वो आप तक पहुंच सके। और अगर आप फ्री बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं जिसके लिए बाकी चैनल्स पे आपको 20, 30, 40 हज़ार रुपये पे करना पड़ता है, हमारे चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है 37 वीडियोस का। आप जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं, 2 बार, 4 बार, 10 बार, 100 बार, जितनी बार भी आप रिवीजन करना चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। उसके बाद अगर आपको हमारी कोचिंग की, मेंटरिंग की स्टाइल अगर पसंद आती है तो आप हमारा MSM एडवांस का जो प्रोग्राम है वो ले सकते हैं। उसकी फ़ीस 15,000 रुपये, अभी हमने डिस्काउंट प्राइस में 1,500 रुपये में उसको दे रखा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि आपको जो है फ्राइडे से थोड़ा पहले जाइए। मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस था, मार्केट के अंदर एक तेज़ी थी और आपको लग रहा था कि मार्केट अब इस वक्त ब्रेकआउट दे देगी और हम बहुत बड़ा पैसा बना लेंगे। सबके माइंड के अंदर ये चीज़ें थी। बट दोस्तों, मैं पॉज करके आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिए ताकि आज का जो हमारा सारांश है, जो हम बोलना चाहते हैं, वो चीज़ें आपको समझ में आए और आप उससे पूरा फ़ायदा उठा सकें। तो अब जो है दोस्तों, लास्ट वीक जो है उसके पहले आपको लग रहा था कि मार्केट बुलिश है और मार्केट अब तेज़ी के साथ चले जाएगी। फिर अचानक से 2-3 कैंडल नेगेटिव्स बने और गैप डाउन हुआ और मार्केट के अंदर एक नेगेटिव सेंटिमेंट्स डेवलप हो गया कि अब मार्केट नीचे जाने वाली है, अब जो है गैप डाउन होगा और अब हम जो है बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों, एक चीज़ आप याद रखिए कि कभी भी मार्केट के अंदर ये जो छोटे मोटे उछाल आते हैं, छोटे मोटे बाउंस बैक आते हैं, तो एक लंबे सफ़र के बीच में अगर एक प्लेन जा रहा हो तो उसको भी बीच बीच में कई जगह पे स्टॉप्स लेके अपने आप को जो है रिवाइव करना पड़ता है कि भाई तेल बराबर है कि नहीं, सारी चीज़ें बराबर है कि नहीं, सारी चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ता है। हालांकि आसमान के ऊपर उड़ता हुआ जहाज़ जो है उसके लिए कितना बड़ा काम है कि किसी एयरपोर्ट पे लैंड करे, फिर सारी चीज़ों को चेक करे, फिर वो वापस ऊपर जाए और फिर अपने आगे मंजिल पर, आगे मिशन पर निकल जाए। बड़ा काम है, लेकिन फिर भी वो करता है। ये इतनी बड़ी स्टॉक मार्केट है, इसके अंदर एक कंटिन्यू एक बड़ा उछाल आया, 2 से ढाई गुना के आसपास मार्केट हुई, 7,500 से लगभग लेके जो है मार्केट सीधा 8,350 के आसपास गई। उसके बाद एक छोटा सा करेक्शन कंटिन्यूअस आपका चल रहा है, ये एक कंसोलिडेशन फेज़ है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि मंथली टाइम फ्रेम का जो है अगर आप चार्ट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि 17,150 का जो लेवल है बहुत ही मेजर सपोर्ट का काम कर रहा है और पिछले 7-8 महीनों से हम सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। उसके बीच में वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक करेक्शंस दिखाई दे रही है और डेली टाइम फ्रेम में जब हम चले जाते हैं तो वहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। मार्केट ने एक रेंज बना दिया है दोस्तों, 16,500 से, एक मोटा बता रहा हूँ, 16,500 से लेके 18,100 या 18,200 पकड़ लीजिए,
उसके बीच में मार्केट कंटिन्यूअस घूमते जा रही है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन डेवलप करते हुए जा रही है। अभी जो हमारी ट्रेंड लाइन निकल कर आ रही है 17,950 18,000 के आसपास की ट्रेंड लाइन हमारे सामने रेजिस्टेंस की बनी हुई है। जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर देता है डिसिजनली, तब तक मार्केट के ऊपर के लेवल्स खुलेंगे नहीं, मार्केट इसी बीच में घूमती रहेगी। कल मैंने बहुत डिटेल में 23 मिनट्स का वीडियो शूट करके आपके लिए पेश किया ताकि आप पूरी चीज़ों को समझ सके कि मार्केट हमारे रिटेल मेंटलिटी के साथ किस तरीके से खेल रही है, ये मार्केट जो है हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ किस तरीके से प्ले कर रही है, और सारी चीज़ों को आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। अब आज देख लेते हैं कि निफ्टी ने जो है दोस्तों आपके सामने है, निफ्टी जब गैप डाउन हुई उसके बाद संभलने की कोशिश की, बट वो संभल नहीं पाई। निफ्टी संभलने की कोशिश की, संभल नहीं पाई, और फाइनली जो है निफ्टी ने -1.27% के आसपास का करेक्शन देके जो है बंद हुई है। अब कल के दिन किस तरीके से काम हो सकता है, जैसा आप सभी को पता है कि डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने आज जो है गैप डाउन ओपनिंग की और मार्केट के अंदर जो है 16,888 का लो बनाया और 17,053 के आसपास का हाई बनाया। मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बनाई है जो कि एक तरह का इंडिसिसिव कैंडल है, और मार्केट इस वक्त 16,860 का जो है 200 डे का मूविंग एवरेज जो है 16,860 पर है। अगर वो मूविंग एवरेज को ब्रीच करती है मार्केट, तो फिर हम नीचे की तरफ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नीचे का जो हमारा लेवल उसके बाद जस्ट निकल कर आएगा 16,450 का निकल कर आएगा। मार्केट अगर 16,860 का लेवल ब्रीच करती है तो 16,450 का लेवल हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगा। अब सवाल ये पैदा था कि सर आपको क्या लगता है, क्या ये लेवल हमें मिलेगा देखने? तो मुझे दोस्तों ऐसा लगता है कि कल हमें थोड़ा सा एक रिलीफ रैली मिलेगी। हमें कल के दिन एक रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा। तो ये जो रिलीफ रैली हमें कल मिलने वाली है उसका फ़ायदा उठाइए। अगर आपके पास कुछ ऐसे बेकार स्टॉक्स पड़े हुए हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एक डेड एसेट की तरह आपका पैसा वहाँ लगा हुआ है, फंसा हुआ है, तो आप वहाँ से कोशिश करके एग्जिट करिए और अच्छे स्टॉक्स को लीजिए। अच्छे स्टॉक्स कौन से हो सकते हैं? 2 पैरामीटर मैं आपको आज देने वाला हूँ। पहला पैरामीटर 200 डे का मूविंग एवरेज के आसपास कोई अच्छा बेहतरीन लार्ज कैप स्टॉक है जिसका आरओसी और आरओई 20% के ऊपर है, वो डेप्थ फ्री है, उसके पास फ्री कैश फ्लो है और 10 साल के पीई के एवरेज पी पर उसका पीई चल रहा है और डिविडेंड ठीक ठाक 1% के ऊपर अगर वो कंपनी देती है तो मेरी नज़र में वो अच्छा स्टॉक है। तो दोस्तों वो स्टॉक अगर आपको 200 डे के मूविंग एवरेज के आसपास मिल रहा हो इस वक्त तो बेहतरीन स्टॉक माना जाएगा, आप उस स्टॉक को ले सकते हैं। और अगर आपके पास वो पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप उस स्टॉक के अंदर और ज़्यादा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं ऐसे सिनेरियो में। दूसरा क्राइटेरिया कि कोई स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया है और आपने जो है देखा कि आज से 4 साल पहले उसने 100 रुपये का ब्रेकआउट दिया हुआ था और अभी इस वक्त उसने 100 रुपये का ब्रेकआउट दे के अप्रैल महीने में और 115 तक चला गया था। अब इस करेक्शन के अंदर वो करेक्ट होके वापस 100 रुपया 95 रुपीज़ पे आपको अगर मिल रहा है तो आपको वहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस लेके वहाँ पे एक एंट्री बनाने की कोशिश करना है और देखना है कि यहाँ पे एंट्री बनने के बाद जो है हमें किस तरीके से यहाँ प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि जो स्टॉक ने हाई वॉल्यूम के साथ अपने 4 साल पुराने प्राइस को ब्रेक किया है तो डेफिनेटली दोस्तों उसको रीटेस्ट करके वापस अगेन जाएगा। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन, हफ्ता, 5 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना लग जाए, बट वहाँ पे आपको रिटर्न बहुत बेहतरीन मिलने के चांसेस है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर मैंने आज आपको एक बहुत बेहतरीन मूल मंत्र देने की कोशिश की है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से कारोबार करना है जब मार्केट गिर रहा हो। मार्केट गिर रहा हो 200 डे का मूविंग एवरेज आपका पैरामीटर बन जाता है, ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स का रिटेस्टिंग आपका पैरामीटर बन जाता है। इन चीज़ों पे ध्यान रखिएगा, हमेशा आपका पैसा बनता रहेगा। कभी भी पैनिक मत करिए, कभी भी परेशान मत होइए। अपने पोर्टफोलियो को देखिए कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ों की संभावना बन सकती है। अगर आपको कहीं छोटा सा लॉस लेके निकल के किसी अच्छे स्टॉक में एक्यूमुलेट करना है, बेहतर आइडिया है, वो कर डालिए। आपको ऐसा लगता है कहीं पे ब्रेकआउट हो गया है, मेरा छूट गया, मैं बर्बाद हो गया, अगर मैं रहता तो इतना कमा लेता, वो रिटेस्ट कर रहा है इस वक्त, वहाँ पर जाके देखिए अपने वॉच लिस्ट में वो स्टॉक इस वक्त नीचे आ रहा है तो आप घबराना नहीं है, बल्कि वो स्टॉक आपको लेने आ रहा है कि भाई आप छूट गए थे, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप वापस बैठ जाइए। बट वहाँ पर आपका जो माइंड सेट है जिसे रिसेंसी बायस कहते हैं साइकोलॉजी के अंदर, फाइनेंशियल साइकोलॉजी में रिसेंसी बायस करके एक टॉपिक है, मैंने साइकोलॉजी
आपके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, उसको जाके देखिए। जो करंट सिनेरियो ये है कि लॉस 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 लॉस, हमारे दिमाग में लॉस बैठ चुका है, तो हमारा दिमाग जो है एक पैरालिटिक कंडीशन में चला जाता है, हम समझ नहीं पाते कि अभी हम क्या डिसीजन लें। उसी लिए मेरा वीडियो आप देख रहे हैं और समझने की कोशिश करिए कि जो स्टॉक ब्रेकआउट दे चुका है और आपने अभी तक उसमें सफ़र नहीं किया, बैठे नहीं आप, तो उसके अंदर जो है आप अपना जो है पोजीशन बनाने की कोशिश करिए एग्जैक्टली वहीं पे जहाँ पे ब्रेकआउट उसका हुआ है। आज से 2-3 साल 4 साल पुराना ब्रेकआउट जहाँ हुआ है उसी लेवल पे आपको वो प्राइस पे वापस मिलेगा, उसको एक्यूमुलेट करिए और बेहतरीन पैसा बनाइए। अब देख लेते हैं वो स्टॉक जो मैंने आपको बताया था कि हमें जो है उसको देखना है, तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। आज चार्ट में ओपन नहीं कर पाया क्योंकि थोड़ा सा सिस्टम डिस्टर्ब है। देखिए विनाती ऑर्गेनिक हमारा जो है चार्ट ऑफ द वीक का जम रह चुका है और 2147 के प्राइस पे ही चल रहा है। अगर ये आपको 2050 के प्राइस पे मिलता है तो बहुत बढ़िया है, यानी यहाँ से 100 रुपया नीचे अगर मिलता है तो समझ लीजिए कि ये आपको लेने आया है। एग्जैक्टली वही जो मैंने आपको एग्जांपल अभी बताया था, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद एक रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वॉल्यूम ब्रेकआउट में बहुत बढ़िया था, अभी जो गिरावट का वॉल्यूम है बिल्कुल नहीं। तो ये एक स्टॉक है जो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। कंप्लीट एनालिसिस देखने के लिए चार्ट ऑफ द वीक का एनालिसिस देख लीजिए, तो विनती ऑर्गेनिक का पूरा के पूरा खेल आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। जितने भी स्टॉक्स के इस वीडियो के अंदर नाम लिए गए हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से और आपको सिखाने के पर्पस से लिए गए हैं। मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, आप अपने ड्यू डिलीजेंस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद ही उसको बाय या सेल करिएगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते अगले वीडियो में अगले प्रोग्राम के साथ। और जो है दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नए वीडियोस डालूं आप लोगों तक पहुंच सके। और 3 अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिए इस चैनल को, ताकि चैनल भी ग्रो हो सके, वो भी ग्रो हो सके, साथ ही साथ आप भी ग्रो हो सके।